नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन उतना ही सरल इनका म्यूज़िक है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कुशल सिंह दिग्गारी जी, जो कि रिटायर्ड फौजी भी हैं और एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, जो कि सैक्सोफोन आर्टिस्ट है। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, सीधे आपकी मुलाकात करते हैं। कुशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास मुलाकात। धन्यवाद मैम, आपके चैनल का और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे अपने चैनल में बुलाया, इसके लिए मैं हमेशा आप लोग का आभारी रहूँगा। कुशल जी, देखिए, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, जिस तरीके से हम लोग आपके प्रोफेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आप एक्स रिटायर्ड फौजी हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आप एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, आप सैक्सोफोन आर्टिस्ट हैं। दोनों सफ़र किस तरीके से मैच किए, क्योंकि दोनों का नेचर अलग होता है। एक आर्मी पर्सन का नेचर होता है, स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, लेकिन म्यूजिशियन का एक नेचर होता है कि वो बहुत सॉफ्ट और काइंड रहता है। तो दोनों सफ़र किस तरीके से मिले? देखिए मैम, नेचर आर्मी का, जो आपने आर्मी वाली बात करी, तो आर्मी में जब हम आर्मी के अंदर रहते हैं वहाँ पर हमको अपने अलग नेचर के साथ रहना पड़ता है। बट उसके साथ हम लोग साधारण से, मतलब नॉर्मल गांव से आए हुए लोग हैं, तो बड़े सीधे साधे इस टाइप के लोग होते हैं हम लोग, आपको पता ही है। खासकर उत्तराखंडी लोग काफ़ी सीधे लोग होते हैं। तो हम तो मैम, म्यूजिक वाली बात जहाँ पर है, तो बचपन से शौक़ था। गांव में ऐसे ही जब हम छोटे से थे तब से हमें गाने का शौक़ था। उसके बाद थोड़ा बड़े हुए तो जब हमारे पास थोड़ा ये हुआ कि अब हम म्यूजिक के लिए कुछ साजो सामान खरीद सकें, तो इस कंडीशन में जब हम पहुँचे तब ऐसा हुआ था मैम कि शायद मैं क्लास 4th में था। तो मेरे पापा, वो भी आर्मी में ही थे, रिटायर्ड आए, तो उन दिनों एक टेप रिकॉर्डर होता था, तो एक फिलिप्स का टेप रिकॉर्डर लेके आए वो। तो हम ऐसा लगा हमको, तो ऐसा मिला कि जन्नत मिल गई। उसमें हमको गाने सुनने को मिलते थे। बिल्कुल। तो वहीं से मैम अपना ये, मतलब संगीत के प्रति और हमारी इच्छा मतलब और मजबूत होती गई। तो फिर हम यही, मतलब कि अपने दिन, पूरी दिनचर्या में जो होता था हमारा, स्कूल जाने के अलावा, वहाँ से आना, उसके अलावा 1-2 घंटा पक्का टेप रिकॉर्डर में गाने सुनना ही रहता था पूरे दिन की रूटीन में। तो उसकी बदौलत गाने सुनते रहे, थोड़ा बहुत इसका मतलब जो ज्ञान है वो भी लेते रहे। बट इतना तो था नहीं, मतलब सीखा तो हमने कहीं से है नहीं। फिर भी मतलब एक शौक़, इच्छा होने की वजह से हम इतना, मतलब इसको अपने अंदर थोड़ा बहुत ले पाए कि इसको, मतलब कुछ अपने अंदर से इसको कुछ बाहर फेंक सके हम। बिल्कुल। इस टाइप का हो पाया। पर जिस तरीके से आप आर्मी में थे, तो क्या आपको ये सैक्सोफोन यूज़ करने को वहाँ पर मिलता था? आपने वहीं से प्रैक्टिस शुरू करी, या फिर आपने एक अलग से इसकी कोई क्लासेस ली हैं? सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट क्यों चुना गया, सैक्सोफोन? ये देखिए मैम, ऐसा हुआ, मैं आर्मी में गया जब, तो ऐसा, अब आर्मी में तो नॉर्मली आपको पता है ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग दौरान, ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी टफ रहता है, फिजिकली मेंटली काफ़ी प्रेशर वहाँ पर रहता है। तो हम लोग ट्रेनिंग में रहते थे, थके हारे रहते थे, गाने का शौक़ था। साथ के लोग बोलते थे, चलो यार कुशल भाई एक गाना सुनाइए, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो वहाँ पर हल्का फुल्का गाना गा लेते थे। सर लोग भी हमारे, जो हमारे ट्रेनिंग उस्ताद होते थे, वो भी इंटरेस्टेड रहते थे। वो भी कहते थे चलो ठीक है, आप एक गाना सुनाइए, नहीं आपकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। थोड़ी बहुत सज़ा हमारी माफ़ हो जाती थी गाने सुनाने की वजह से। तो वहाँ भी गाने का शौक़ था मैम। फिर जब मैं रानीखेत में ट्रेनिंग कर रहा था, ऐसे ही तो वहाँ पर एक हमारा म्यूजिक ग्रुप होता परमानेंट, एक ऑर्केस्ट्रा वहाँ पर था उन दिनों। जब मैंने वो पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले देखा ही नहीं था हमने ये चीज़, क्यों देखा ही नहीं था। आज से 30 साल पहले की बात है, बिल्कुल 94 की बात है। तो देखा नहीं था, बहुत अच्छा लगा, शौक़ इतना था। तो ऐसे ही मेले में जो रानीखेत की टीम थी उन दिनों की, उनका एक प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पर मेले में आए थे, सभी लोग मेले में आए थे। तो साथ के लोगों ने बोला आप ये गाना गाइए। नॉर्मली उन दिनों 5 रुपये दे के गाना सुनिए और 10 रुपये दे के आप गाना गाइए, ये सिस्टम था। तो साथ वालों ने बोला यार आप गाना सुनाओ, पैसे ही जो हम दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर एक गाना मेरे को गाने को मिला, पहली बार शायद ज़िंदगी में हमने माइक पकड़ा। और जो ऑर्केस्ट्रा लगा था वो भी ये सिस्टम, साउंड सिस्टम, म्यूजिक, गिटार, ये
पियानो, ये सब चीज़ें पहली बार हमने वहाँ पर देखी। तो पहला गाना कौन सा था वो? पहला गाना वहाँ पर जो मैंने माइक में गाया मैम, उन दिनों दिलवाले पिक्चर का गाना होता था, कुमार सानू जी का गाना था, हिंदी गाना, कितना हसीन चेहरा। तो वो गाना मैंने वहाँ पे गाया जब मतलब साजो सामान के साथ। तो अच्छा, मतलब उसका अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को, काफ़ी लोगों को पसंद आया। कुमार सानू जी के ही मैं गाने ज़्यादा गाता था एज ए सिंगर उन दिनों, तो लोगों को पसंद आ गया वहाँ पर। तो जो वहाँ की जो हमारे ऑर्केस्ट्रा की टीम थी, जो वहाँ के सीनियर थे, उन्होंने मेरा नाम नोट कर लिया उसी टाइम, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था। तो उन्होंने नाम नोट कर लिया, और जो भी मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई तो उन्होंने मेरे को अपने पास बुला लिया, अपने ग्रुप में बुला लिया। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही, मतलब कसम भी नहीं खाई थी मैंने, तो मेरे को अपने पास बुला लिया उन लोगों ने, बोला वहीं से आप कसम परेड कर लेंगे। तो वहाँ से मैं वहाँ शिफ्ट हो गया, ट्रेनिंग पूरी हुई। तो उसी ग्रुप में मैं तब से वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई। तो उसी ग्रुप में 15 साल लगभग रानीखेत में मैंने, जो हमारा जज बैंड कहते हैं आर्मी में, ऑर्केस्ट्रा टीम में, उसमें मैं 15 साल तक रानीखेत में तो रहा। आपने वहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाए? वहाँ मैम सबसे पहले मैं एज ए सिंगर मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो सिंगर। गाने का ही शौकीन था, गाना ही ज़्यादा गाया मैंने। बिल्कुल, कुमार शानू के आप कुमार बहुत ज्यादा सानू फैन के यहाँ थे। उन दिनों मतलब था, मतलब फिर हाँ जी। धीरे धीरे पता नहीं गले में थोड़ा प्रॉब्लम होगी मेरी, तो आवाज़ बैठ सी गई। 4-5 साल तक मैंने गाया, गले में प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद मैंने नॉर्मली पियानो बजाना सीखा। पियानो बजाता था मैं, पियानो के साथ ही रहा मैं लगभग 9-10 साल तक मैंने पियानो बजाया वहाँ पर। उसके बाद मैं हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ऐसे अपना ही मतलब अपनी तरफ से कोशिश करके हल्का हल्का हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी ले ली, थोड़ा बहुत बजा भी लेते हैं, अभी भी बजा लेते हैं हर इंस्ट्रूमेंट को। अच्छा। तो ये था मैम वहाँ पे। बट एक पर्टिकुलरली सेक्सोफोन यूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज करना। जी मैम। देखने को मिलता है कि हम लोग भी शौक हो जाते हैं कि इतना हार्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो आपने इसको चूज किस तरीके से करा, इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से की, क्या कुछ डिफिकल्टीज आई? थोड़ा सा सेक्सोफोन के बारे में भी बताएं, क्योंकि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। इसका सैक्सोफोन का मैम ये मैंने काफ़ी बाद में सीखा। एक्चुअली मैं रानीखेत भी छोड़ चुका था, अपनी यूनिट के साथ चले गया था। तो हमारे वहाँ पे जो मेरे से सीनियर सर थे वो सैक्सोफोन बजाते थे, तो वो रिटायर्ड होने वाले थे। जी। तो हमारे सीओ साहब ने बोला कि यार साहब तो जा रहे हैं, तो किसी एक और बंदे को ये सीखना चाहिए। तो हमारे सीओ साहब को लगा कि शायद ये बंदा सीख जाएगा जल्दी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप इसको सीख के आइए 1 महीने के लिए, दोबारा अब मैं रानीखेत आया इसको सीखने के लिए। तो 1 महीने के अंदर में तो हल्की सी ट्रेनिंग ली, थोड़ा बहुत हमको सुर ताल का ज्ञान था। तो नॉर्मली गाना ऑलरेडी हम पहले से गाते ही थे, तो उसकी वजह से हमको इसमें गाना पकड़ने में और गाना निकालने में थोड़ा काफ़ी मदद मिली। क्योंकि इसमें जो नॉर्मली हम इंस्ट्रूमेंटल बजाते हैं तो गाना ही निकालते हैं, जी। जो गाना हम गा रहे हैं वही चीज़ बिल्कुल, इसमें बाहर निकालते हैं। अब हमारे हिसाब से हम तो आर्मी में मैम इसको क्या है कि नॉर्मली सैक्सोफोन बजा दिया तो हम एज ए म्यूजिक पार्ट में इस्तेमाल नहीं करते, जो गाना होता है उसी को हम इसमें निकालते हैं इंस्ट्रूमेंटल। अब कोई गाना बज रहा है, लीड गाना है, तो उसी को हम इसमें निकाल लेते हैं। अब ऑलरेडी गाने हमारे दिमाग में हैं, जो ही इसके बारे में थोड़ी तो आपको बारीकियां जो इजी हो इसकी गया हैं, होगा, क्योंकि आप एक सिंगर भी रह चुके हैं, आपका बैकग्राउंड, आपको म्यूजिक में इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो थोड़ा आसानी हुई, उसकी वजह से थोड़ा जल्दी इसको मैं पिकअप कर पाया। बिल्कुल। बहुत अच्छे कलाकार तो मैम इसमें अभी भी नहीं है। हम कला तो मतलब म्यूजिक तो खैर वैसे भी कभी कोई भी हो, मतलब म्यूजिक में कभी एकदम से परफेक्ट नहीं हो सकता, संपूर्ण तो कोई नहीं होता। पर आप इसमें संपूर्ण नजर आते हैं हम लोगों को, क्योंकि हमने सुना हाल ही में आपका एक गाना लॉन्च हुआ है जिसमें आपने बहुत सुंदर म्यूजिक दिया है, सेक्सोफोन यूज किया है, जो कि एक अपने आप में ही बिल्कुल अलग सी चीज हो गई है। क्योंकि हमने उत्तराखंड फोक म्यूजिक में आज तक सेक्सोफोन यूज होते हुए नहीं देखा। और आपने मेरा पहाड़ा पंछी, ये सॉन्ग में आपने सेक्सोफोन यूज किया है। मैं चाहूंगी कि आप एक बार बताएं कि आपको कैसा लगा, ये आपका पूरा किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया, बताइए। इसका ऐसा है मैम, थोड़ा ये म्यूजिशियन होने के नाते मेरा ये रंजीत भाई हैं, अपने म्यूजिक डायरेक्टर हमारे उत्तराखंडी म्यूजिक के बहुत अच्छे म्यूजिक निर्देशक हैं वो। तो उनसे मेरी जान पहचान थी। जब वो रंजीत भाई लोग, डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी,
और दीवान कनवाल जी जब ये गाना बना रहे थे ये लोग, तो उनके दिमाग में कुछ आया एक कि हम उत्तराखंडी लोक संगीत में एक नई चीज क्यों ना इस्तेमाल करें। मॉडर्नाइजेशन करते हाँ, हुए एक फोक क्या, म्यूजिक को हाँ, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो जी। उनके दिमाग में आई मैम ये चीज़, तो मेरे लिए उनका कॉल आया रंजीत भाई का, बोला आप तुरंत मेरे पास पहुंचिए। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे को अपना प्रोग्राम बताया, भाई ऐसा है, ऐसे ऐसे 2-3 पार्ट आपके इसमें हम डालने की सोच रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए, करिए। तो उन्होंने मेरे को टून बताई, मैंने कोशिश करी, बहुत अच्छा तो नहीं बजा पाए, जितना भी हो सकता था हमने पहली बार कोशिश की। तो रंजीत भाई ने उसको बहुत अच्छे से निखार के गाने के द्वारा उसको बाहर लेके आए उत्तराखंडी लोक तो हमने संगीत में। वीडियो तो अभी देख लिया है, जी मैम। थोड़ा लाइव हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। उसकी मैम गाने की एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ, जो पहाड़ का पंछी वाला गाना है, उसी जी का जी, एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलन आपने होता बताया है। था कि कुमार शानू के आप बहुत बड़े फैन हैं, उनके म्यूजिक पर आपने बहुत बार इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, गाए भी हैं आपने गाने, हाँ जी मैम। तो उस पर जरा एक आधा हो जाए जो कि आपका फेवरेट सॉन्ग हो, उस पर आप प्लीज। तो सानू जी का गान, हाँ उनके भी गाने हैं मैम, ऐसा कुछ नहीं, वो भी बजा सकता हूँ। बिल्कुल हो जाए। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जी। तुम देना साथ मेरा। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बजाया हम उसके लिरिक्स अच्छे खासे समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये बज किस बीट पर रहा है। मतलब इतना इजी हो जाता है क्या ये? इजी मैम क्या है, अब अपना 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 बजाने का है। अगर मैं नॉर्मली इसको बजा रहा हूँ तो मेरे को गाने की वर्डिंग याद आ रही है, मेरे को गाना यानी कि याद है। आपको वर्ड्स भी याद रखने पड़ते होंगे और वही आपको हाँ, ये गाने लिरिक्स की पूरे वर्डिंग यहाँ पर प्ले याद आ करने रही है होते मैम, होंगे। क्या बोल रहा है गाने की लिरिक्स, क्या बोल रहे हैं उसी हिसाब से टोन बाहर आ जाती है, थोड़ा फील उस हिसाब से ज़्यादा फील आ पाता है। बिल्कुल, आप उस पूरे फील में चले गए थे, उस ट्यून में चले गए थे। हमारे खास मुलाकात के दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। एक और हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, जो आपका बहुत फेवरेट हो। जी मैम।
बहुत खूबसूरत। थैंक यू। ये तो ऐसा था कि मतलब ओल्ड इज गोल्ड वाला सीन हो गया और हम लोग तो इससे बहुत ज़्यादा अटैच कर पा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो पुराने गानों में इमोशंस है वो नए गानों में नहीं देखने को मिलता, और आपने उसी फील के साथ इसको बचाया है। बिल्कुल, मैं आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे। एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए खास मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खास मुलाकात में। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जिस तरीके से खुशहाल जी अभी हम बात कर रहे थे उत्तराखंड फोक म्यूज़िक की कर रहे थे, सेक्सोफोन की बात कर रहे थे, सेक्सोफोन की, तो जिस प्रकार से ये इतना खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम इसको उत्तराखंड फोक म्यूज़िक में इसको डालते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मॉडर्नाइजेशन और फोक म्यूज़िक में? देखिए मैम, अभी उससे शायद ये गाना जो अभी पहाड़ का पंछी है, ये तो शायद पहली बार इस गाने में सैक्सोफोन का इस्तेमाल हुआ है हमारी उत्तराखंडी लोक संगीत में जी। ऐसा भी नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं मतलब जो इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर जानते हैं, लोग काफ़ी लोग जानते हैं, पसंद भी करते हैं। बट इसका मैम जो है कि इसको यूज किस तरीके से किया जाए, खासकर हमारे उत्तराखंडी लोक संगीत में, तो इसको कैसे इस्तेमाल करके मतलब कैसे हम इसको गानों में इस्तेमाल करें, कैसे किस टाइप का इससे म्यूजिक हम, हाँ म्यूजिक किस टाइप का म्यूजिक इसको दें, इस म्यूजिक का पार्ट, तो वो जो हमारे ज़्यादातर डिपेंड करते जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं उत्तराखंड के, वो लोग अगर उस इसके लायक म्यूजिक मतलब लायक तो सब लायक है म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब इसके लिए इसके लायक मतलब कोई म्यूजिक बना दें तो वो उसको उसके बाद हम डालें गाने में। मतलब म्यूजिक ऐसा होता है मैम कि जैसे नॉर्मली हो सकता है एक आध बार लोगों को पसंद ना भी आए, फिर अगर हमारे गानों में ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता रहे या पड़ता रहे तो हो सकता है कि कोई ऐसी मतलब इस टाइप की पब्लिक भी होती है जो मतलब इसको बिल्कुल, सैक्सोफोन की एक अपने आप में फैन फॉलोइंग है, और अगर हम इसको फोक म्यूजिक में ऐड ऑन करेंगे तो हो सकता है कि और लोगों का इंटरेस्ट इस म्यूजिक को सुनने में आए, वो ये म्यूजिक पसंद करें, कुछ इसी तरीके से। हाँ वो मैम, तो उसी प्रकार मैं कहना मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर लोग हमारे मतलब इसको जिस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे वो अच्छा ही होगा, उनको सब बिल्कुल, यानी कि इससे जुड़ा कोई ऐसा म्यूजिक तैयार किया जाए जिसमें इसका भी यूज हो और और अट्रैक्टेड लगे। जी मैम, बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने सैक्सोफोन का यूज़ पहाड़ा का पंछी में किया, क्या कुछ डिफ़िकल्टीज आई? क्या लगता है आपको कि कितना खूबसूरती के साथ ये निखर कर आया होगा? क्या मैसेज जाएगा जनता तक, फैन फॉलोअर्स पर? देखिए मैम, पहाड़ा का पंछी तो ऐसा गाना है कि मेरे को लगता है वो तो मतलब उसकी जो वर्डिंग है और जो गाने की टून बनी है, बहुत प्यारी टून है, बहुत ही प्यारी। मेरे को पहली बार मैं स्टूडियो गया, वहाँ पर मैंने गाने को सुना, कोरस हो रहा था वहाँ पे, मतलब जो ही मैंने कोरस सुना मेरे की मतलब एकदम अंदर से दिल में टून बैठ गई। मतलब थोड़ा बहुत हमको म्यूजिक की नॉलेज है तो उस हिसाब से एकदम बहुत ही ज़्यादा कोई टून बहुत देर से दिमाग में बैठती है, तो एक आध बार मैंने सुना तो उसी समय मेरे को लग गया एक बहुत प्यारा गाना बना है, बहुत ही प्यारा गाना है। उसके लिए रंजीत भाई ने फिर मेरे को टून दिया, जो उसमें बोला आप इसको बजाएंगे, वो टून भी अभी उस समय तो मेरे को सीखने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब डाला हमने उसके बाद अभी सुनने को मिल रहा है तो अभी मेरे को लग रहा है खुद अच्छा लग रहा है। अभी मैं खुद अपना बजाया हुआ मेरे को सुनने का दिल कर रहा है। इसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आती है मैम, टून दी जाती है, मतलब कोई भी टून दी जाती है उसको पकड़ना है, पहले पकड़ना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है, उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकालना है, फिर वो रिकॉर्ड बन होती है। फिर तो जब रिकॉर्ड हुआ फिर गाना बाहर आया, उसके बाद मैंने जब सुना तो मेरे को उसमें अभी मतलब मैंने बजाया है वाली बात नहीं, नॉर्मली मतलब अच्छा लग रहा है, सुनने को दिल कर रहा है। इसका गाना तो पूरा बहुत ही सुंदर गाना बना हुआ है। अब मैं चाहूँगी कि उत्तराखंड फोक म्यूज़िक में जिस तरीके से हम इसका इस्तेमाल देख रहे हैं, आपका भी कुछ इंटरेस्ट होगा कि चलो अब इस म्यूज़िक में मैं अगर ये म्यूज़िक देता तो कितना अच्छा लगता। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड फोक म्यूज़िक में कौन से और ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें इसका सैक्सोफोन का यूज़ हो सकता था? मैम जो गाने बन चुके हैं उनमें तो मैं ज़बरदस्ती इसको डाला नहीं, होता। आपको लगता कैसा है कि हो सकता था? या हाँ, फिर हो सकता था मैम, इसको भी इसका भी पार्ट रखा जा सकता था, म्यूजिक में रखा जा सकता है। अब टाइम ज़्यादा ना करके हम पार्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट को बांट सकते हैं। जैसे हमारे
उत्तराखंडी लोक संगीत सबसे अच्छा मतलब इंस्ट्रूमेंट फ्लूट को माना जाता है, बांसुरी बजाते हैं। बिल्कुल। सो कितनी प्यारी लगती है वो, तो उसी जैसे बांसुरी की अपने आप में एक बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है बांसुरी की। तो वैसे ही मेरे को लगता है कुछ पार्ट इसका भी डाला जाए तो ये भी बाद बाद में लोगों को सुन के अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल हो तो शायद लोगों को पसंद आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और लोगों से गुजारिश करता भी हूँ कि ज़बरदस्ती तो नहीं, फिर भी आप मतलब सुने, इसको ध्यान से सुने, मतलब इसकी खूबियाँ अगर पहचानते हैं आप तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही लगेगा। तो सर आपने क्या इसको कुमाऊनी म्यूजिक में ट्राई किया कि अगर मैं उसमें देता हूँ तो इसका क्या कुछ इनपुट आउटपुट के तौर पर निकल कर आएगा? देखिए मैम, कुमाऊनी में हमारे उत्तराखंड में आपको गोपाल बाबू जी का एक गाना सबको याद ही होगा, सबकी जुबां पे रहता है, कैले बैजे मुरली, जी। सबको पता होता है। अब कैले बैजे मुरली में नॉर्मली हम मुरली को जब फ्लूट का आवाज़ सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं इसी टून को इसमें निकालने की कोशिश करूं, कैसा लगता है देखते हैं। तो मैंने कोशिश करी एक आध बार, फिर मैं सुना भी तो मेरे को अच्छा लगा। तो यही गाना मैं आपको एक बार सुनाने की कोशिश बिल्कुल, करता हूँ मैम। जी। ये सॉन्ग जितना खूबसूरत है और वो सेक्सोफोन के साथ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत इस वक्त निखर कर आया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये सॉन्ग और ये सेक्सोफोन का अगर मिश्रण हो जाए तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड फोक म्यूजिक में क्या धमाका हो जाएगा? उम्मीद तो यही आपने है। सोचा है इस बारे में कि अगर मैं ऐसा कुछ लॉन्च करूं, ऐसा कुछ एक काम करूं तो क्या नज़ारा रहेगा? अब देखिए मैम, ये सब तो पब्लिक की चॉइस पे, पब्लिक की पसंद पे डिपेंड करता है। चाहते तो हम भी इस इंस्ट्रूमेंट को लेके कि कुछ ऐसा किया जाए, प्रयोग किया जाए जो मतलब म्यूजिक बना रहे मैम हम तो पब्लिक के लिए बनता है, लोगों को मतलब सुनाने के लिए। बट ये है कि हम कोशिश जितनी अच्छी कर सकें, अच्छे से अच्छा हम पब्लिक को अपनी तरफ से दे सकें, मतलब जो पब्लिक को पसंद आए। अब प्रयोग तो करना पड़ेगा, बिना प्रयोग करे तो होगा नहीं। अब जब लाएंगे हम, ग्राउंड में आएगा, लोग सुनेंगे या देखेंगे तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा लोगों के रिएक्शन से अब क्या लोग को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ है मैम। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने इस तरीके से बजाया है। मतलब मैं तो फ़ैन हो चुकी हूँ। मैंने इससे पहले सेक्सोफोन का यूज़ उत्तराखंड फोक म्यूज़िक में बिल्कुल भी नहीं देखा था, और उसके बाद अब मैंने देखा हिंदी म्यूज़िक में इसका देख लिया, वेस्टर्न में तो हम लोग सुनते ही आए हैं। अब बहुत ही अलग नज़ारा मेरे को लगता है कि उत्तराखंड फोक म्यूज़िक में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका कमाल होगा, सेक्सोफोन का कमाल होगा, तो हो सकता है कि उत्तराखंड की व्यूअरशिप और ज़्यादा बढ़ जाए, फोक म्यूज़िक से और ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाए। क्या लगता है आपको? जी मैम, हो सकता, उम्मीद तो यही करेंगे मैम, उम्मीद तो करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल करें हम। देखते हैं मैम, तो मतलब ये सब करना, मैंने बोला था इससे पहले आपको, करना ही पड़ेगा। मतलब तो करें हम जल्दी से जल्दी इसका उपयोग उत्तराखंडी लोक संगीत में करें और लोगों तक पहुंचाएं।
लोगों का रिएक्शन देखें। उम्मीद तो यही है कि पसंद आएगा लोगों को, आना भी चाहिए। अब बाय फोर्स तो नहीं कर सकते। म्यूजिक तो इंस्ट्रूमेंट मैम कोई भी ऐसा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हर किसी की अपनी खासियत है इंस्ट्रूमेंट की। बट ये है कि हम किस तरह से उसको पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, कितनी खूबसूरती से पब्लिक तक पहुंचाएं। मतलब अब सुनने वाली चीज़ है तो पब्लिक को इतना अच्छा बना के हमने देना है कि उनको सुनने में बहुत अच्छा लगे। मतलब तो हमारे म्यूजिक लवर व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उत्तराखंड के सभी दर्शकों को आपके चैनल से माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो हम अभी उत्तराखंडी लोक संगीत में इस इंस्ट्रूमेंट का ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों से मैं बहुत सारा प्यार मिले, यही मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं। और आप लोग जो भी, पहले तो उत्तराखंडी लोक संगीत को आप हर गाने को, हर म्यूजिक को जो भी बनाए, आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले हर गाने को आप इसी तरह अपना प्यार दें। और मुझे लगता है अगर इस इंस्ट्रूमेंट को हम अपने उत्तराखंडी संगीत में आजमाएं तो इसको भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को अपना इसी तरह प्यार और आशीर्वाद दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुशहाल जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, खास मुलाकात में आपकी यहाँ पर पेशकश रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहुत बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम आपका। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में खुशहाल सिंह जी खास मुलाकात कार्यक्रम में मौजूद रहे। इनकी पर्सनैलिटी को आपने देखा कि कहाँ आर्मी पर्सन और कहाँ पर एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन के तौर पर आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने उत्तराखंड फोक म्यूजिक में सैक्सोफोन का इस्तेमाल करके एक नई छवि यहाँ पर प्रसारित की है कि अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हुए भी हम कितनी खूबसूरती के साथ मॉडर्नाइज करते हुए निखार सकते हैं। फिर हाजिर होंगे खास मुलाकात में नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।